तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, बिजली का काम करते हो, रिपेयरिंग करते हो, तो आज वीडियो को ध्यान से देखना। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है दोस्तों कि हम कस्टमर के घर पे जब किसी भी चीज़ को चेक करने जाते हैं कि भाई उनके घर पे पंखा, कूलर, प्रेस, हीटर, गीजर जो भी है ख़राब है, तो वहाँ पे कस्टमर से हमें कई बार कहना पड़ जाता है कि सर जी आपके इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर पूरी तरह से चेक नहीं कर सकते हैं, इसको हमें अपने दुकान पर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको चेक करके फ़ोन नंबर दे दो, हम वहाँ पे आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों कस्टमर के मन के अंदर एक शंका हो जाती है, पता नहीं ये दुकान पर ले जाएगा, वहाँ पे जा करके हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं है, फिर भी इसने अगर ख़राब बता दिया तो हम क्या करेंगे। तो इस शंका के कारण कई कस्टमर तो ये कह देते हैं कि सर जी हमें आपसे काम नहीं करवाना है, और आपको वहाँ से उल्टे पैर वापस आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। अब आपको कस्टमर से ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर जी आपका प्रोडक्ट दुकान पर जाके चेक होगा, बल्कि आप उसके सामने वहीं पर चेक कर पाएंगे और कंफर्म करके बता पाएंगे कि सर जी आपके प्रोडक्ट के अंदर ये फॉल्ट है, ये कमी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप कस्टमर के घर पे जाते हैं तो वहां जाकर के एक ही कारण होता है जिससे कि आप मना कर देते हैं कि सर जी हम आपके प्रोडक्ट को नहीं चेक कर पाएंगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि आपके पास सीरीज बोर्ड पैनल नहीं होता है, वहाँ पे सीरीज पैनल नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी परेशानी का हल मैं आपको आज देने वाला हूँ। मैंने बनाया है आज ये सीरीज पैनल, देख लो कितना पावरफुल है। आप इसके ऊपर एसी तक चेक कर सकते हो, देख सकते हैं। गैस वैस भरते हैं अगर फ्रिज के अंदर आप, उसके अंदर भी आपका इस्तेमाल में आ जाएगा। और कूलर, पंखे, प्रेस, हीटर, गीजर सब कुछ आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं बारी बारी से, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो इसको आप अपने दुकान पे बनाइए, अपने दुकान पे भी इसको इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैनल होता है वो एक जगह लगा हुआ होता है, लेकिन ये जो है आप बाहर निकाल के भी इससे काम कर सकते हैं अगर आप ये बना लेते हैं तो कैसे बनाया है मैंने, चलिए इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पोर्टेबल सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमने लिया है ये 1.5 mm का वायर जो कि 4 मीटर है। आप कंपनी का वायर लीजिए, लोकल वायर लेंगे तो आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आपको पावर के भी स्विच सॉकेट चलाने हैं। आप इस पर कुछ भी चेक कर सकते हैं, इसलिए कम से कम 1.5 mm का और कंपनी का वायर लीजिए। अगर आप लोकल लेते हैं तो कम से कम 4 mm का आपको इसके अंदर लगाना होगा। तो हमने ये 4 मीटर वायर लिया है जो कि 2 मीटर हो जाएगा फोल्ड करने के बाद में। और दोस्तों उसके बाद में हमने लिया है एक पावर का सॉकेट जो कि 16 एम्पेयर का है, एक पावर का स्विच ले रखा है जो कि 16 एम्पेयर का है, और उसके बाद में हमने लिया है एक स्विच सॉकेट 6 एम्पेयर के सेट है पूरा, ये है एक स्विच है और एक सॉकेट है 6 एम्पेयर का। और दोस्तों उसके बाद में हमने लिया है एक 100 वाट का बल्ब, ठीक है, और एक लिया हमने होल्डर जो कि इस तरह का है, देख सकते हैं मार्केट में मिल जाता है बहुत आराम से, तो आप भी ले लीजिएगा यही। और उसके बाद में दोस्तों हमने एक सीट कटवाया है जो कि कुछ इस तरह से है, जिसके अंदर की दो तो हमारे एक पावर का स्विच लगेगा, एक पावर का सॉकेट लगेगा, और एक आपका 6 एम्पेयर का सॉकेट लगेगा और 6 एम्पेयर का आपका स्विच लगेगा। तो इस तरह से इसकी सीट है दोस्तों, मार्केट में कटी कटाई मिल जाती है। और इसका जो साइज है दोस्तों 5-11 का है, ठीक है, 11 और 5 का इसका जो साइज है, आप इसका साइज में अपना सीट कटवा सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। रेडीमेड में भी इस तरह से कटा कटाया मिलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी साइज का आपको एक बॉक्स भी लेना है लकड़ी का, जिसके अंदर के आपको इसको फिट करना होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम फिटिंग करते हैं और फिटिंग करके आपको बताते हैं कि आखिर इसका कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाएगा और कैसे ये काम करेगा, कैसे हम किसी भी चीज को इससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड को बनाने से पहले हमें सबसे पहले इसके अंदर ये सीट है, हमें इसके अंदर छेद कर लेना होगा। जैसे ये छेद हो रखे हैं तो हमें इसके किनारे किनारे जो हमें 4 छेद करने होंगे, और इसके लकड़ी के बोर्ड में भी हमें कटिंग करनी होगी, कटिंग करके ताकि हमारा यहाँ से तार निकल जाए और ये पेंच जो लगाए जाएंगे वो हम इसके ऊपर मतलब सेट कर पाएं। और साथ ही दोस्तों आपको ये होल्डर को सेटिंग करने के लिए यहाँ पे भी इसको सुराख करना पड़ेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि एक पेंच आपका जहाँ पेंच लगेगा वहां पे कर दे और एक दूसरा आप अलग से कर दीजिए इसके अंदर, जहाँ कि आपका ये होल्डर भी आपका इसी के अंदर कसा जाएगा। चलिए इसको करते हैं पहले सुराग इसके अंदर। तो सुराग करने के लिए बहुत लोग सोचेंगे मैं कोई ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसके मैं बिना ड्रिल मशीन के ही इसके अंदर सुराग करूंगा। कैसे करते हैं दोस्तों, आपको लेना होगा एक इस तरह का छोटा सा नट, और नट लेने के बाद में आप इस तरह की कोई कील ले सकते हैं। आप चाहें तो मैंने पेंच ले रखा है, आप चाहें तो नॉर्मल कील भी ले सकते हैं। इसके ऊपर रख के देख लीजिए कि जहाँ पे कितनी दूरी पे आप सुराग मारेंगे तो आपका ये सेंटर में पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे सुराग मारना है। तो आप देख लें, जैसे कि आप नट को भी रख करके इसके ऊपर देख सकते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, पूरा हमारे इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, पूरा आ रहा है इसके ऊपर। तो हमें बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से इसके बराबर में, यानी कि किनारा नट का हमारा इस तरह से रहेगा, और हम इसके ऊपर ऐसे सुराग मार लेंगे। कैसे, यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर हम हथौड़ी से ठोक देंगे और हमारा सुराग हो जाएगा 1 मिनट के अंदर।
ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से हमारा सुराख बहुत ही आराम से मानो कि मशीन से सुराख किया हुआ है। और इसी तरह से आपको आगे वाले हिस्से में भी सुराख कर लेना है यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा देख सकते हैं सुराख हो गए हैं चारों के चारों, ऐसे लग रहा है मानो मशीन से हमने सुराख किए हैं। तो अब दोस्तों एक बात रहेगी कि देखिए अबे हमें जो ये सब के सब सुराख हो रखे हैं, लेकिन इस होल्डर को लगाने के लिए जगह कहाँ पे है, कहाँ लगाए जाएंगे, तो इसका भी सुराख हमें करना पड़ेगा। इस सुराख को दोस्तों हम इस होल्डर को यहाँ पे इन दोनों स्विच सॉकेट के 6 एम्पीयर के ऊपर में हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एक सुराख तो आपका ये वाला काम कर जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर में। और उसके बाद में आपको एक सुराख आपको इधर मारना पड़ेगा इसके नीचे। तो इसके लिए आपको एक सेंटर लेने के लिए निशान लगाना पड़ेगा, वो मार्कर से हम ऐसे करके निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा निशान लग गया है। इसके ऊपर अब हम सुराख मार लेंगे। तो हम इसके ऊपर इन दोनों पेचों को, एक तो आपका हमारा इसमें पेच लग जाएगा और एक इसके ऊपर लग जाएगा, हमारा होल्डर ये सेट हो जाएगा। चलिए इसके ऊपर भी सुराख मार लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे होल्डर का भी सुराख हो गया है। अब हम होल्डर को आराम से बाद में लास्ट में, सबसे ज़्यादा लास्ट में इसको कस लेंगे। तार निकालने की जगह कहाँ है दोस्तों? तार निकालने की जगह आपको भी यहीं से निकालना होगा, क्योंकि इसके अंदर एक गैप है। तो आपको यहाँ पे 2 सुराख मार लेने हैं वैसे ही नॉर्मल, ताकि आप यहाँ से इसके तार निकाल सकें और कनेक्शन कर सकें इसका। तो वायर को निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 सुराख करेंगे दोस्तों। ये आपके होल्डर के अंदर आ जाए, ये इस वाले इस जगह के होल्डर बीच में ही आ जाए, इसलिए हमें ज़्यादा सुराख नहीं होने देना है ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 सुराख हो गए। आराम से हमारे 2 तार इसमें निकल जाएंगे और कसा भी जाएगा हमारा होल्डर भी यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से तार निकाला गया है। तो इसके सुराख वगैरह हो करके सब कुछ तैयार हो गया है। इस बोर्ड को कटिंग करेंगे दोस्तों, वो लास्ट में करेंगे हैं कि कहाँ से तार निकालना है। कई लोगों को इधर से साइड से जरूरत पड़ती है, किसी को ऊपर से, किसी को नीचे से, जैसे आपको जरूरत हो वैसे सुराख आप उसमें कर लीजिएगा। बाकी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए इसके अंदर अब हम अपने इस स्विच सॉकेट को इसमें कस लेते हैं और कसने के बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। ये हमारा सॉकेट है दोस्तों, हमने ग्रीस कंपनी का ले रखा है। आपको जिस मर्जी कंपनी का लेना हो ले सकते हैं। तो सॉकेट को दोस्तों हमें सबसे इधर किनारे में लगाएंगे इस तरह से। इस स्विच को दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे और ये 6 एम्पीयर के सॉकेट को दोस्तों हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो 6 एम्पीयर का स्विच है दोस्तों, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों इन स्विच सॉकेट को लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपसे कहीं ये उल्टे सीधे ना हो जाए। तो उल्टे सीधे ना हो जाए उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे स्विच जो होता है, आप इधर से तो उल्टा है कि सीधा, इधर से मत देखिए, लेकिन इधर से देखिए। हर स्विच के अंदर इस तरह का देख सकते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ बिंदी टाइप से होता है ये। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ पे गड्ढे के रूप में बनाया गया। ये हल्का से जो निशान बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि जब आप ये इस हिस्से को आपको नीचे रखना है, कि नीचे जब ऐसे रखेंगे तो जब आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से चालू होगा। और कई स्विच के अंदर दोस्तों ये कोना कंपनी लिखा होता है, ये जैसे कंपनी का नाम लिखा होता है, किसी में ऊपर लिखा होता है, किसी में नीचे लिखा होता है। तो आप ये ऊपर नीचे लिखा हुआ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका उल्टा सीधा हो जाएगा। लेकिन जब आप इस कट को अगर देखते हैं, जो निशान लगा हुआ है, तो इसको जब आप देखेंगे और इसको नीचे रखेंगे तो कभी भी आपका स्विच उल्टा नहीं होगा, चाहे आपका मॉडलर है चाहे नॉर्मल स्विच है, किसी भी कंपनी का है वो। तो ये हम सब में होता है, किसी भी कंपनी का स्विच है उसके सब के अंदर ये होता है। चलिए इसके पेंच फटाफट से कस लेते हैं हम। तो दोस्तों हमारे स्विच सॉकेट अब टाइट हो गए हैं, हमने इसको टाइट कर लिया है, इसको सेट कर लिया है अच्छे से। तो आप भी इसी तरह से सेट कर लीजिए, देख लीजिए जैसे मैंने कर रखा है ये। ठीक है, इसी तरह से आपको सेट करना है। आप चाहें तो इन स्विचों को इधर कर सकते हैं, लेकिन ये स्विच आप यहाँ से इधर उधर नहीं कर सकते। हाँ, इसको अगर इधर उधर करने के लिए आपको बोर्ड को ऐसे करना पड़ेगा, तब जाकर के इस स्विच को आप इधर उधर कर सकते हैं। बाकी आप जैसे मैंने कस रखा है वैसे भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। तो हम इसके अंदर वायरिंग जो करेंगे दोस्तों, वो भी 1.5 mm से करेंगे। हो सके तो आप 2.5 mm से वायरिंग कीजिए। मेरे पास 1.5 mm की तार है, मुझे इस्तेमाल इसी पे क्योंकि कंपनी की तार में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हैवी होती है ये। सबसे पहले आपको 2 टुकड़े काटने हैं कुछ इस तरह से। ये कम से कम 4 इंच के होने चाहिए और उसको दोनों सिरे को आपको छील लेना है। और इन तारों को हल्का से ऐसे मोड़ करके दोनों तरफ से, और उसके बाद आपको इस तरह से ग्रिप बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको ग्रिप बना लेना है। और उसके बाद आपका जो लाइन का पॉइंट है, जैसे कि ये सॉकेट के अंदर आपको L लिखा हुआ मिलेगा, एक जगह न्यूट्रल लिखा होगा, N लिखा हुआ मिलेगा और एक जगह L लिखा होगा। तो जिसमें L लिखा हुआ उसी वाले पॉइंट पे आपको लगाना है, यहाँ पे सेट कर लेना है। और आपको इसके जो पॉइंट में
बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होती है कि आप ऊपर में लगाएंगे कि नीचे में लगाएंगे सॉकेट के तार को, है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि चाहे आप ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कंटिन्यूटी ये यहाँ से चाहे ऊपर लगाएंगे तो भी कंटिन्यूटी इसको मिल जाएगी बटन दबाने के बाद में, और नीचे लगाएंगे तो भी मिल जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। बाकी इस समय मैं इसको बीच में यानी कि ऊपर में लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर लगा के हम इसको टाइट कर देंगे। और दोस्तों अब बारी आती है कि इस तार को हम कहाँ लगाएंगे। तो इस तार को दोस्तों आपको इस सॉकेट के नीचे वाले हिस्से में लगाना है हमें, ठीक है, इस वाले में लगा देना है। तो दोस्तों दोनों स्विच को सप्लाई देने के लिए हम एक छोटा सा तार का टुकड़ा लेके, जैसे कि हमने दूसरा जो सिरा लिया था, दूसरा टुकड़ा लिया था, उसको हम इसके अंदर ऐसे जोड़ देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ लगाया वैसे यहाँ लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा यहाँ पे कुछ और मकसद है, इसको मैंने सीरीज लैंप को बनाने के लिए इस्तेमाल में करने वाला हूँ। तो इसको कैसे करूँगा, इसका कनेक्शन अलग होगा। ये आपको डायरेक्ट जैसे ऑन ऑफ का स्विच काम करता है वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए, हमारा इस तरह से इसका कनेक्शन हो गया है। यहाँ पे आपको मेन की तार लगानी है, इसको हमने अभी लूज रखा है, बाद में इसका कनेक्शन करेंगे मेन का, है। उससे पहले दोस्तों हम इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल हमारी कहाँ कहाँ की वायर लगाई जाएगी। तो पहले आपको एक तार स्विच के अंदर आपको लगा लेना है, पावर के नीचे वाले में, जिसके अंदर फेस की तार जाएगी आपकी, ठीक है। और ये वाली जो तार है दोस्तों, इसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें एक सीरीज लैंप लगाना है। तो इसको आपको कम से कम थोड़ा सा लंबा तार लेना पड़ेगा, इतना बड़ा टुकड़ा काटना होगा, ठीक है, इतना बड़ा टुकड़ा काटना होगा ताकि आपके बल्ब तक वो वायर पहुंच जाए। तो इसको आपको यहाँ से कट कर देना है एक बार, और इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ देना है, और यहाँ पे आपको कस देना है इसको। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी मैंने कहीं नहीं लगाया है इसको। तो ये आपका निकल जाएगा, आपके सीरीज के होल्डर के लिए यहाँ पे लगेगा। यहाँ से इसको निकाल देते हैं अभी से ही। अब दोस्तों बारी आती है इसके सीरीज कनेक्शन का। तो सीरीज कनेक्शन के लिए आपका देख लिए इस तरह से हमने कर रखा है। हमने अभी स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया है पावर का, और इसके वाले के अंदर स्विच में हमने केवल फेस दे रखा है अभी, और उसके बाद में हमारे न्यूट्रल और फेस का ये दोनों तारें चली जाती हैं। अब दोस्तों एक न्यूट्रल की जो वायर है हमारे बल्ब के पॉइंट पे निकल गई है, तो चलिए हम इसको लगा ही लेते हैं साथ ही साथ। तो ये बल्ब के पॉइंट पे लग गया, और दूसरे वायर को भी हम बल्ब के पॉइंट पे लगा लेंगे, जो कि हमने ये तार थोड़ा सा बचाया था। जिस तरह से देख लीजिए, सिंपल ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। और इसके अंदर से इस तार को हमें निकाल लेना है ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी तार कम से कम इतनी बड़ी बाहर होनी चाहिए कि मान लीजिए कभी रिपेयरिंग वगैरह करना पड़े। और अब दोस्तों आ जाइए इधर। तो हमारी ये तो मेन की तार हो गई, तो हमें छेड़ना नहीं है। अब हमें कनेक्शन करना है यहाँ पे कि आपका जो ये बल्ब है दोस्तों, ये सीरीज के अंदर काम करे, और जब आपको कोई बल्ब इसके अंदर चेक करना है, डायरेक्ट मतलब जलता रहे वो बल्ब, उजाले के लिए आपको काम करना है, तो आपका ये स्विच से वो बल्ब जल भी जाए। तो कुछ इस तरह से हम इसका कनेक्शन करेंगे कि सीरीज लैंप में भी काम करे, और आपके स्विच सॉकेट यानी कि बल्ब बिना किसी वायर को शॉर्ट किए आप उसको जला सकें। तो चलिए कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली देख लीजिए कि आपको एक तार का टुकड़ा लेना है इस तरह से, इसी में से काट लेंगे हम। आप बाहर से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, इसी का तार आप लीजिए, और यहाँ से आपको दोनों सिरे को छील लेना है, और एक वायर को आपको इसके अंदर निकालना है, यानी कि ये जो स्विच आपका है, तो स्विच के साथ में आपको इस छोटे वाले टुकड़े को लगा लेना है। इस तरह से दोस्तों आपको टाइट कर देना है, और उसके बाद में इस वाले पॉइंट को आपको इसके साथ में लगाना है, सॉकेट के डायरेक्ट लगाना है। आप लोग ये मत समझिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ही लगेगा। आप लोग गलत मत अलग मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका सीरीज लैंप काम नहीं करेगा, ठीक है। ध्यान से देख करके कीजिएगा। ये इस वाले स्विच से इसके अंदर स्विच में लाना है, इस स्विच से भी आपके सॉकेट के अंदर लाना है, अगर आप सीरीज लैंप बना रहे हैं, सीरीज बोर्ड बना रहे हैं तो, ठीक है, इस तरह से करना है। अब बात आती है कि इसके अंदर कौन सा तार लगेगा। तो इसके अंदर आपको लगाना है दोस्तों, इसी में से आपको काट लेना है थोड़ा सा टुकड़ा, और ठीक है, यहाँ से भी काटना है, यहाँ से भी काटना है, छील लेना है आपको, छील करके इन दोनों को आपस में जोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। ये आपके बल्ब वाली तार है, ध्यान से देख लीजिए। और आपको सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट पे लगा देना है। हमने न्यूट्रल वाले पे लगाया पहले, अब हम लाइन वाले पे लगाएंगे। तो लाइन वाले पे लगा के हमने टाइट कर लिया है। अब रहेगी दोस्तों इस वाले तार को कहाँ लगाना है हमें। इस वाले तार को दोस्तों आपके जो स्विच का ये पॉइंट है इसके ऊपर लगाना है। कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। ये आपका
होल्डर का 2 तारें हैं जो आई हैं, एक आपकी चली गई है न्यूट्रल के पॉइंट पे जो कि सॉकेट के पावर के सॉकेट के ऊपर लगा हुआ है, और दूसरी वायर आपकी चली गई है लाइन के पॉइंट पे, ठीक है, जो कि 6 एम्पीयर के सॉकेट के ऊपर लगा हुआ है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फेस की वायर भी यहाँ पे आ रही है, हैं? फेस स्विच ऑन करेंगे तो फेस इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर डायरेक्ट भी फेस आया हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम कोई भी चीज़ को चेक करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि यहाँ इसके अंदर हम 2 तार लगाते हैं या प्लग लगाते हैं जिसके अंदर 2 तार के सिरे लगे होते हैं, उससे हम किसी भी चीज़ को चेक करते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी देखते हैं कि हमारा ये बल्ब जलता है कि नहीं। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, क्योंकि आपका न्यूट्रल का वायर है वो आपका डायरेक्ट गया है होल्डर के अंदर, और होल्डर से निकल करके एक वायर आपके इसके पॉइंट पे लगी है लाइन के, ठीक है। तो लाइन के पॉइंट पे जो होल्डर की तार लगी है, तो स्विच अगर बंद रहेगा, जब ये स्विच आपकी ऑफ रहेगी तो इसका कनेक्शन कट जाएगा, और यहाँ पे जब शॉर्ट किया जाएगा तो आपका ये जो बल्ब है ये आपका काम करने लग जाएगा, जलने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जब आपको डायरेक्ट बल्ब को जलाना है तो आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, तो इसके अंदर डायरेक्ट आपके बल्ब के अंदर फेस जाने लग जाएगा और ये आपका बल्ब जलने लग जाएगा, क्योंकि आपके जो होल्डर है उसके अंदर पहले से ही न्यूट्रल जा रहा है और यहां से केवल आपको फेस देना है। तो यहां से आप फेस देंगे, इसमें से होकर के आपके बल्ब में फेस चला जाएगा और बल्ब आपका जलने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये काम करता है। देख लीजिए ध्यान से, इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से होगा, और मैं आपको चेक भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, प्रैक्टिकल में करके चेक करके दिखाऊंगा आपको बकायदा, ठीक है। देख लीजिए आपकी ये न्यूट्रल फेस की तारें हैं, आपको इसको फेस बनाना है, आगे एक निशान लगा लेना है। निशान आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, देख लीजिए मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि ये वाली वायर है आपकी फेस की, ये हमने निकाला यहां से, तो इसके ऊपर आप इस तरह से 2 बार ऐसे निशान बना लीजिए, ऐसे कट लगा लीजिए, ठीक है। और जो आपकी न्यूट्रल की वायर है उसके ऊपर 1 बार लगा लीजिए, बस बन गया आपका फेस और न्यूट्रल के तार। निशान की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं, या तो आप चाहें तो टेप लगा सकते हैं, एक इसके ऊपर 2 बार टेप लगा लीजिए, इसके ऊपर 1 बार टेप लगा लीजिए, किसी भी कलर का टेप। तो इस तरह से आपको मिस्त्रियों के लिए दोस्तों एक चीज़ डिफिकल्ट नहीं है, और नए अगर व्यक्ति हैं कोई तो उनको ये देखने की ज़रूरत है कि भाई इसके अंदर 2 तरह की तार वो लगाएं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये बोर्ड अब बन के कंप्लीट हो गया। कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, हाँ, बाद में मुझे मत कहना कि कैसे आपने बताया। अब दोस्तों ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि हमारा ये सीरीज लैंप भी काम करेगा, और जब हमें इस बल्ब को जलाना होगा तो हमारा बल्ब भी जलने लग जाएगा। और हमें कोई और चीज़ चेक करनी है, यानी कि जब हमने इसके पता चल गया सीरीज में कि हाँ जी वो ठीक है, तो सीरीज में आप लगाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चलेगा नहीं, कोई भी है, चाहे कूलर पंखा कुछ भी है, तो आपको उसको चलाने के लिए डायरेक्ट लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसके अंदर उसको लगा सकते हैं। ये पावर का है और ये कभी फूकेगा नहीं, जलेगा नहीं। आपका वायर आप हैवी लगाइए, क्योंकि मैंने 1.5 mm का लगा रखा है, आप चाहें तो 4 mm 2.5 mm का भी लगा सकते हैं। मुझे इतनी जरूरत है इसलिए मैंने ये लगाया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको फटाफट से फिट कर लेते हैं बॉक्स के अंदर में, और दिखाते हैं आपको चला करके और चेक करके कि कैसे ये काम करेगा। हमने कटिंग कर लिया है, हमने थोड़ा सा ही कटिंग किया है क्योंकि हमें पतली तार निकालनी है। ज़्यादा अगर चौड़ा कर देंगे तो हो सकता है इसके अंदर कोई चूहिया वगैरह घुस करके तारों को काट दी, इसलिए हमें जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हमें कटिंग करना होता है। किसी भी बोर्ड में जब आप कटिंग करते हैं तो इस तरह से कीजिए। चलिए इसको फिट करते हैं बाकायदा। एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं कि जब आप इस तरह के बोर्ड के अंदर कोई पेंच जब लगाते हैं तो माइनस वाला पेंच ना लगा करके आप इसके अंदर प्लस वाला पेंच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आप इसको कस सकते हैं आराम से और आपका कहीं हिलेगा नहीं तो आप चोट खा सकते हैं। इसको कसने में दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है कि ये कहीं निकल के जाता नहीं है। जब आप दूसरा पेंच लगाते हैं तो माइनस वाले पेंच में क्या है कि ये हमारा पेचकस रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो उससे आपको चोट लगने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसको सिंपल तरीके से हम इसको कस लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो बोर्ड है वो बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक डिज़ाइन भी लग रही है। तो पावरफुल बोर्ड है ये, और इसके तारों को दोस्तों अगर इधर उधर बिखर ना जाए तो आप यहाँ जगह जगह पे टेप लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से बड़ भी कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रल और फेस के रूप में इस्तेमाल करना है तो आप इसमें 3 पिन का प्लग लगाइए, और जब आप एक्सटेंशन के रूप में इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर 2 पिन प्लग लगाइए, जो कि आप कहीं पर भी ताकि इसको इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए दोस्तों इसके अंदर हम अभी 2 पिन का प्लग लगाने वाले। हमारा ये बोर्ड बन करके अब तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर आपको कुछ चेक करके दिखाता हूं। तो अब तार को हमने लगा दिया है, बटन वहां से ऑन कर दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर आपका जो कि ये डायरेक्ट काम करेगा, कुछ भी आप चलाएंगे देख सकते हैं टेस्टर से आपके करंट आ रहा है, इसमें आप कुछ भी चलाएंगे तो आपका वो चलने लग जाएगा डायरेक्ट में है। इसके अंदर आपका ये सीरीज का बन गया है। इसको सीरीज को आप ऐसे बटन दबा देंगे तो आपका बल्ब जो है कि रोशनी का भी काम करने लग जाएगा। इसको बंद कर देंगे तो ये सीरीज का काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको सीरीज कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सीरीज का काम करने के लिए आपको सिंपली इस तरह से एक
एक तार ले लेना है। देख सकते हैं मैंने तार अपने चेक करने वाला जो है वही ले रखा है। आप इसमें 2 पिन का प्लग भी लगा सकते हैं इस तरह के तार में। तो आपको इसे ऐसे लगा लेना है इसमें। इसको जब आपस में शॉर्ट करेंगे तो आपका ये बल्ब जलेगा और आपका ये सीरीज का काम करेगा। कुछ भी आप कहीं पे भी किसी के घर पे भी जाके कूलर, पंखा, प्रेस, हीटर, गीजर कुछ भी आपको चेक करना है आप ले जा सकते हैं। बड़ा बोर्ड आप नहीं ले जा सकते, लेकिन इस तरह से छोटा बोर्ड बना करके आप किसी भी के भी घर जा करके किसी का भी काम कर सकते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको ये बोर्ड जरूर बनाना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो, और चाहते हो कि और इलेक्ट्रीशियन भाइयों के जो नए हैं, बिगिनर हैं, उनको मदद मिले तो इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।